दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, किस जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके डेविस जल संधि, हडसन जल संधि, पनामा जल संधि या बेरिंग जल संधि। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पनामा जल संधि। दोस्तों, पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान सा है। बेरिंग जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका किस महाद्वीप से अलग होता है? तो सही उत्तर है बेरिंग जल संधि जो है, इसके द्वारा उत्तरी अमेरिका एशिया से यानी एशिया महाद्वीप से अलग होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉकी पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वत कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या रूस। तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वत स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन 5 महान झीलों में शामिल है? ऑप्शन है सुपीरियर, ईरी, मिशिगन और उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका की 5 महान झीलें या ग्रेट लेक्स जो हैं, उसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो हैं। तो सही उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सुपीरियन, ईरी, मिशिगन यानी ये सभी झीलें महान झीलों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन वैली, और सिलिकॉन वैली इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, लैटिन अमेरिका का भाग नहीं है मैक्सिको, निकारागुआ, कनाडा या जमैका। तो सही उत्तर है कनाडा। कनाडा दोस्तों लैटिन अमेरिका का भाग नहीं है। लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है? तो जान लीजिए, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है, और इसमें कनाडा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लैटिन भाषा कहाँ के निवासियों की भाषा थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लैटिन भाषा जो है ये रोम के निवासियों की भाषा थी। देखिए, यूरोपियन भाषाओं में स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इटालवी का विकास लैटिन भाषा से हुआ है, और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को लैटिन कहा जाता है। तो देख लीजिए, लैटिन भाषा प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी, और ये बहुत ही प्राचीन भाषा मानी जाती है। अधिकतर जो अंग्रेजी के शब्द हैं, स्पेनी शब्द हैं, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इन सभी भाषाओं के शब्दों का विकास लैटिन भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार किस महाद्वीप में है? तो सही उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो देखिए, भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, भूमध्य रेखा और मकर रेखा यहाँ से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है, या कौन सी झील है? ऑप्शन है टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील या फिर बुलर झील। तो सही उत्तर है दोस्तों बोलीविया और पेरू देश की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अमेरिकी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी या फिर पराना नदी। तो देखिए, अमेजन बेसिन, ओरिनिको बेसिन, पराना पराग्वे बेसिन और मैकेंजी बेसिन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन दक्षिणी अमेरिका नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं शामिल है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मैकेंजी बेसिन। दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिकी नदी बेसिन के अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि अमेजन, ओरिनिको और पराना पराग्वे बेसिन ये दक्षिणी अमेरिका नदी बेसिन के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, नील नदी, गंगा नदी या पराना नदी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए अमेजन नदी। दोस्तों, जल की मात्रा की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के सघन वनों को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दक्षिणी अमेरिका के सघन वनों को दोस्तों सेलवास कहा जाता है और इन्हें विश्व का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के लिए सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अगला प्रश्न है, कॉफी उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, टेरा रोसा मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी टेरा रोसा मिट्टी। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की टेरा रोसा मिट्टी जो है ये कॉफी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसको कॉफी सॉयल या कॉफी मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? तो उत्तर है एंजिल जलप्रपात यानी एंजिल वाटरफॉल दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर स्थित है? माउंट एल्बर्ट, माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रुस या माउंट एकांकुआ। तो सही उत्तर है दोस्तों माउंट एल्ब्रुस जो है ये यूरोप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और ये काकेशस पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देशों में नहीं आता है? ऑप्शन है आपके नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फ्रांस। तो सही उत्तर है फ्रांस। दोस्तों, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो हैं ये स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल हैं, जबकि फ्रांस यूरोप का एक देश है और ये स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही सामान्य जानकारी है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी यूरोप की वोल्गा नदी है, जबकि राइन नदी यूरोप की प्रमुख व्यापारिक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक द्वारा की गई थी और वर्ष 1770 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक द्वारा सन 1770 में की गई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है और सबसे बड़ा मरुस्थल आप जानते हैं सहारा मरुस्थल है और सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में मूंगे की चट्टानें हैं, इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। तो दोस्तों ये महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में महासागर में मूंगे की चट्टानें मिलती हैं जिनको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्यासी भूमि का महादेश किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और अत्यधिक शुष्क होने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। दोस्तों, भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख आर्थिक क्रिया है।
कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आप जानते हैं कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है और कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन से शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती ये सभी शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान सा है। पृथ्वी के समस्त जल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 91%, 93%, 95% या 97%? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के समस्त जल का 97% भाग दोस्तों महासागरों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की औसत लवणता यानी जो नमक पाना है या खारापन है, महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? तो ये दोस्तों 35/1000 है महासागरीय जल की औसत लवणता। इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम महासागरीय जल में घुले लवण की मात्रा 35 ग्राम होती है। अगला प्रश्न है, धरातल पर महासागरों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। धरातल पर कुल 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो ये धरातल पर महासागरों की संख्या कुल 5 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन है और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल धारण करता है और ये पृथ्वी का धरातल का लगभग 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल सभी स्थलों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 11 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महासागर को अंध महासागर के नाम से संबोधित किया जाता है? तो अटलांटिक महासागर को दोस्तों अंध महासागर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का कौन सा महासागर है जो समस्त संसार के 1/6 भाग में विस्तृत है? आपको बताना है। ऑप्शन है अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक महासागर। तो सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर समस्त दुनिया के लगभग 6वें भाग में विस्तृत है और आकृति की दृष्टि से इस महासागर की मुख्य विशेषता ये अंग्रेजी के यस अक्षर की तरह मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के किस महासागर में मछलियां पकड़ने के बड़े बड़े स्थल ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक स्थित हैं? ऑप्शन है देखिए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर में दोस्तों मछलियां पकड़ने के बड़े बड़े स्थल ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक है और समुद्र के छिछले जल क्षेत्र को बैंक कहा जाता है और यहाँ पर मत्स्यन की क्रिया या मत्स्यन उद्योग सर्वाधिक विकसित होता है। अगला प्रश्न है, संसार का एकमात्र महासागर कौन है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है? तो ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशन और इंडिया यानी भारत का नामकरण दोस्तों ये हिंद महासागर संसार का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त या प्यूरेटो रिको गर्त? तो सही उत्तर ऑप्शन ए सुंडा गर्त। दोस्तों हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है? आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर? तो सही उत्तर है आर्कटिक महासागर। दोस्तों आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, भारत की अवस्थिति के बारे में पूछा गया है कि भारत देश कहाँ अवस्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में या एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और हिंद महासागर के शीर्ष पर विश्व का प्राचीनतम सभ्यता का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर में भारतीय प्रायद्वीप की लंबाई लगभग कितनी है, आपको बताना है। ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 6800 किलोमीटर। तो सही उत्तर है, भारतीय प्रायद्वीप में हिंद महासागर में लगभग 6100 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणतम यानी सदर्न पॉइंट कौन सा है। सही उत्तर है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है। और भारत की पूरब से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है। तो सही उत्तर है दोस्तों 2933 किलोमीटर। देखिए 2933 किलोमीटर ये सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पूरब से पश्चिम में चौड़ाई है और ये कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये पश्चिम से लेकर पूरब तक दिशा में भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की जो उत्तर दक्षिण की लंबाई है वो अधिक है पूरब पश्चिम की लंबाई से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है, आपको बताना है। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 9। तो सही उत्तर है 7 देशों को। इसमें देखिए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में BCPN-MBA इससे आप देख सकते हैं। BCPN-MBA यानी बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है सबसे लंबी है भारत से। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पांचवें पर म्यांमार, छठे पर भूटान और सातवें पर अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर जो है भारत की सीमा टच करती है, जबकि बांग्लादेश से भारत की सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का कौन सा देश है। तो बहुत ही आसान है, आप जानते भी हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। और भारत क्षेत्रफल के आधार पर देखिए रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तर है 15,107 किलोमीटर दोस्तों भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है। और देखिए प्रशासनिक रूप से भारत को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रशासनिक रूप से भारत में। भारत वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। तो सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भूवैज्ञानिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। 3, 4, 5 या 6। तो सही उत्तर हो जाएगा 4। देखिए दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्ती विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान और द्वीपीय समूह, ये भारत को भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 4 मुख्य रूप से 4 भूवैज्ञानिक इकाइयों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है।
ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, नर्मदा, गंगा, गोदावरी और महानदी। तो सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालाबार तट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कार्डामम, अनाईमुडी, दोद्दा बेटा या महाबलेश्वर? तो सही उत्तर है नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी चोटी ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तर हो जाएगा पामीर का पठार और सिंधु नदी के बीच दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। और देखिए पामीर का पठार दुनिया की छत इसको कहा जाता है और कश्मीर में सिंधु नदी के मध्य भाग की पर्वत श्रेणियां काराकोरम के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन हिमनद काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और संसार की सबसे बड़ी पर्वत हिमानियों में से कुछ काराकोरम पर्वत श्रेणियों में हैं। बालतोरो और सियाचिन ये दुनिया की सर्वाधिक बड़ी हिमानियाँ हैं जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का दूसरा सर्वोच्च शिखर K2 यानी गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है काराकोरम पर्वत श्रेणी। संसार का दूसरा सर्वोच्च शिखर K2 यानी गाडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और देखिए 116वां नंबर प्रश्न है आपका, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 900 से 1100 मीटर शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है और ये श्रेणी मुलायम चट्टानों से निर्मित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, धौलाधार पर्वतमाला या मध्य हिमालय? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य हिमालय। दोस्तों शिवालिक हिमालय के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं उनको मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। इनकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शिवालिक हिमालय का प्रसिद्ध स्थल नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है शिमला, मसूरी, ऊटी या नैनीताल? तो सही उत्तर ऑप्शन सी ऊटी। ऊटी या उदक मंडलम जो है दोस्तों इसको कहा जाता है, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों में मसूरी, शिमला, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला और दार्जिलिंग स्थित हैं। ऊटी जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला नवीन बलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण नहीं है, जबकि हिमालय, आल्पस और एंडीज पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों ये नवीन पर्वतमालाओं के उदाहरण हैं। हिमालय पर्वतों का निर्माण महासागरों के नीचे के अवसाद या मलबा में संपीड़न के कारण मोड़ पड़ने या वलन पड़ने के ऊपर उठ जाने से हुआ है और यही कारण है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं नवीन बलित पर्वत श्रेणी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है कोलेरू झील, मानसरोवर झील, बुलर झील या पोंग जलाशय? तो सही उत्तर है मानसरोवर झील। दोस्तों हिमालय के उस पार मानसरोवर झील के निकट सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल एक दूसरे के निकट स्थित है। तो मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए, जो राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन खंड के अंतर्गत हमने सॉल्व किया। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वैसे ये प्रश्न बहुत ही आसान और सामान्य ज्ञान टाइप के हैं, लेकिन प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।